Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मनी से रिलेटेड, राइट। मनी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे आम इंसान आप हम सब जूझ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कि एकदम से ये जो मनी का फ्लो था वो रुक क्यों गया, उसके कारण क्या है। मनी ने हर एक इंसान को हिट किया है। जब से ये 2020 ईयर स्टार्ट हुआ है तब से आप देख लो कि जो लोग हैं उनकी जॉब्स जा रही हैं, ठीक है। अगर वो जॉब में है तो सैलरी कम मिल रही है, अगर जॉब्स के ऑप्शन कितने कम हो गए हैं और लोग कितने बेरोज़गार हो गए हैं जिसके कारण वो कम पैसों में भी काम कर रहे हैं, राइट। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मनी की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। मनी की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी है मनी की, ठीक है। अगर हम मनी की रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो वो हमारे पास आएगी। और अगर हमारे पास मनी है तो हमें उससे दूसरों की भी हेल्प करनी है, जैसे कि कुछ डोनेशंस देके। कि अगर हमारी जो अभी इस दुनिया में अनबैलेंस है, इम्बैलेंस सा हो रखा है कि ऐसी हो रखी है, तो हमारे पास अगर ज़्यादा नहीं थोड़े हैं, जितने भी हैं उससे हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और उसको थोड़ा सा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अगर हमारे मन में ये भावना होगी तभी तो जैसे लेना देना है समाज का वो चलता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बेसिक सी बातें ये हैं गाइस कि आप उसको अपने साथ रिलेट कीजिए, ठीक है। अगर उनमें से एक भी बात आपके साथ रिलेट होती है तो फिर आपको मेरी आने वाली वीडियोस में उनके सल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मनी का जो फ्लो रुका है वो क्यों रुका है। मनी का फ्लो बेसिकली इसलिए रुक गया है क्योंकि आदान प्रदान की क्रिया नहीं हो रही है। अगर जिनके पास है उन्होंने बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लिया है, जिनके पास नहीं है उनकी कोई हेल्प भी नहीं कर रही। तो यूनिवर्स उनसे ये कह रहे हैं कि आप हेल्प कीजिए तभी ये जो मनी का सर्कल है ये चलेगा, ठीक है। तो आपको आदान प्रदान करना है, नंबर 1। नंबर 2 पे ये आ रहा है कि रिस्पेक्ट फॉर मनी। आपको मनी की रिस्पेक्ट करनी है कि अगर आपके पास जो आपकी बेसिक्स नीड्स है उसको पूरा कीजिए, ठीक है। अपने मन में लालच लोभ की भावना नहीं लेके आनी है। अगर आपको सच में लग रहा है कि कोई सामने वाला निजी है उसको आपको दान देना चाहिए, ठीक है। और नंबर 3 पे ये है कि अपने अंदर से लालच को निकालना है और डोनेशन की भावना लानी है, ठीक है। वो जो आदान प्रदान का सर्कल स्टार्ट होता रहता है ना, उसी से ये फ्लो चलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये है कुछ बेसिक सी थिंग, ठीक है। और जो अब हम जिनके बारे में बात करेंगे कि आपके लाइफ में मनी का फ्लो क्यों रुका है और आपकी जॉब्स क्यों गई हैं, और हर चीज़ मनी से रिलेटेड है तो हर चीज़ में इफ़ेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो धन है वो हर किसी की ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरतें बेसिक्स ही हैं, रोटी कपड़ा और मकान। जब हम अपनी ज़रूरतों को अंतहीन इच्छाओं में बदल देते हैं और हम दुखी हो जाते हैं और हर समय ये बोलते हैं हाय मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, तो क्या होता है गाइस, वो जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो यूनिवर्स में फैलते हैं और यूनिवर्स हमें वही रिटर्न में देते हैं कि ये इंसान हाय हाय कर रहा है तो इसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमें नहीं देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए कि मनी के रिलेटेड क्या है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले ये करना होगा गाइस कि आप अपने घर को पहले वॉच कीजिए कि आपका घर कैसा है, ठीक है। और उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट साइड को देखिए, ठीक है। और उसमें जो आपको सबसे पहले करना है गाइस वो ये करना है कि आपके घर के जितने भी कॉर्नर हैं उनको फ्री छोड़ना है, ठीक है। हर एक चीज़ को टाइट नहीं रखना है। सबसे पहले जो आपके घर के कॉर्नर हैं उनको फ्री कीजिए और फिर जो सेंटर की प्लेस है उसको फ्री कीजिए, क्योंकि जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी जैसे भी होगी आदान प्रदान चलेगा, आती रहेगी जाती रहेगी, आती रहेगी जाती रहेगी, ठीक है। उससे भी एक घर की जो रुकी हुई वाइब्रेशंस है उसका फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और नंबर 2 पे ये आता है गाइस कि कोई भी हैवी चीज़ आपको ज़्यादा देर तक अपने घर में
नहीं रखनी है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हैवी मीन्स बिजली से रिलेटेड जो भी फालतू सामान होता है उसको आपको घर से निकालना है, ठीक है। नंबर 3 पे बात आ रही है, जो भी 3 साल से चीज़ आपके घर में पड़ी हुई है और वो आपके किसी यूज़ नहीं आ रही है तो उसको भी आपको घर से निकालने की ज़रूरत है, राइट। और अगर आपके घर में कहीं पे भी लीकेज हो रही है, किचन में, बाथरूम में, कहीं पे भी, उसको सबसे पहले ठीक कराइए, क्योंकि उसके कारण भी आपका जो मनी का फ्लो होता है वो निकलता जाता है, आपके घर से मनी निकलती जाती है, सर्कल बाय सर्कल, राइट। और नंबर 5 पे आता है, अगर आपका जो घर है उसको आपको बहुत क्लीन रखना है, हर चीज़ को क्लीन रखना है। ये नहीं है कि ड्राइंग रूम को क्लीन किया है, चलिए ड्राइंग रूम को क्लीन कीजिए, बेडरूम को क्लीन कीजिए, किचन को क्लीन कीजिए, ठीक है, और अपने वॉशरूम को भी क्लीन कीजिए, ठीक है। माना कि ये सब एक दिन का काम नहीं है, आप अपने डे डिवाइस कर सकते हो कि किस दिन आपको कौन सा काम करना है, ठीक है। और नंबर 6 पे जो आपका स्टोर रूम है, राइट, उसको भी बहुत ज़्यादा सामान उसमें नहीं रखना है, क्योंकि स्टोर रूम को हम ऐसे ले सकते हैं गाइस, जैसे हमारा माइंड होता है ना, सब कॉन्शियस माइंड होता है, उसमें जैसे हम हर थॉट्स को, जैसे भी इमोशंस हैं उनको क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है, वो हम पे वो जम जाते हैं। और वैसे ही जो हमारा स्टोर रूम होता है उसको भी हम ऐसे ही करते हैं, तो आपको अपने स्टोर रूम को भी क्लीन करना है, राइट। नंबर 7, आपका जो बेडरूम है उसको तो आपको बहुत क्लीन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि आप अपने बेडरूम में हर तरह की पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में रखते हो, और जो आपके बेडरूम की वाइब्रेशंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपके घर को भी इफ़ेक्ट करती हैं और आपकी हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, राइट। और सॉरी, यही वो चीज़ें हैं। और आपको मेन जो करना है गाइस, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्लियर थॉट रखना है, ठीक है। और नंबर 9 पे ये है कि आपको एक कुबेर यंत्र जो होता है उसको अपने घर में रखना होता है, और कुबेर यंत्र को रखना होता है, साथ में ये भी करना होता है कि उनके कुछ मंत्र होता है, उसको भी अगर आप अपने घर में सुबह शाम करते हो तब भी जो मनी का फ्लो रुका होता है वो भी चलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और नंबर 10 पे ये आता है गाइस कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी होता है वो होता है अपने घर की जो भी आपकी लेडीज़ हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है, क्योंकि अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तभी लक्ष्मी आपके घर आएगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ही है जैसे विष्णु जी हैं, उनके हमेशा चरणों के पास लक्ष्मी जी रहती हैं, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि घर का माहौल अच्छा करना है कि लक्ष्मी आपके घर आए। अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो फिर आपके सर पे, जैसे काली माता जी करती हैं, आपके सिर पे चढ़ के वो आपकी हर चीज़ को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपके पसंद आए। अगर आपके साथ पसंद आए, अगर इनमें से एक भी कारण आपके साथ रेजोनेट होता है और इसका आपको पता चलता है कि ये सब आपके घर में हो रहा है, तो गाइस ये वीडियो आप ही के लिए है। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी उनमें हम सारी बात करेंगे कि आपके अगर घर का वास्तुशास्त्र है उसके हिसाब से आपका मनी फ्लो करने की रेमेडीज बताई जाएंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी मनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में बताई जाएंगी, और आपकी जॉब, बिजनेस और करियर में आपको मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है उसकी अफर्मेशंस होंगी, और कुछ मंत्र होंगे कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए गाइस। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, और गाइस इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज औरों के भी काम आए। इस चीज़ की सबको ज़रूरत है कि मनी का फ्लो हमारी लाइफ में एक सर्कल की तरह चलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।